नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज स्पेशल। न्यूज स्पेशल में हमारा फोकस होता है ऐसी खबरों पर जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं। ऐसी एक खबर है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, जहां एक नन्ही प्रतिभा ने कमाल कर रखा है। क्या है पूरा वाकया, आइए बताते हैं। प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, ये कहावत सच करके दिखाई है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बालक लिवजोत अरोरा ने। लिवजोत की उम्र महज 11 साल है, लेकिन वो सीधे 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने जा रहा है। इसके पीछे उसकी कुशाग्र बुद्धि और मेहनत है। आम बच्चे जहां अपनी उम्र के मुताबिक क्लास दर क्लास आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिवजोत ने अपनी प्रतिभा के दम पर सीधी छलांग लगाई है। लिवजोत का IQ टेस्ट किया गया था, जिसके बाद मिडिल से सीधे हाई स्कूल की परीक्षा देने की उसे इजाजत मिली। लिवजोत का आत्मविश्वास ही कहेंगे कि उसे पूरा यकीन है कि 10वीं की परीक्षा में वो मेरिट में आएगा। आपको बता दें कि लिवजोत खुद तो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं ही, इतनी कम उम्र में वो दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं। जी, वैसे तो मैं अभी क्लास 5 में हूँ, लेकिन क्लास 10 की एग्जाम दूंगा और इसके लिए मेरे पापा कोर्स डिजाइन करते थे और बस मैं वो कोर्स को कंप्लीट करते जाता था। जी, ये तैयारी 3 साल पहले से ही शुरू हो गई थी और 3 साल पहले से ही हमने टारगेट बना दिया कि हम डायरेक्ट 10th में जंप मारेंगे। तब मैं क्लास 1 में था। हर बच्चे में अपना एक टैलेंट होता है और उसे उसी लाइन पे उसका डेवलपमेंट हो सकता है जहाँ उसका टैलेंट है। तो उसका टैलेंट पहचानना एक बहुत ही जरूरी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर पेरेंट्स खुद सक्षम हैं, पहले पेरेंट्स अपने एनालिसिस करें कि वो खुद सक्षम है बच्चे का टैलेंट पहचानने के लिए, उसे एक लाइन देने के लिए, तो पेरेंट्स खुद डिसीजन ले। अदरवाइज एक्सपर्ट होते हैं, उन एक्सपर्ट से सलाह लेके ही पेरेंट्स बच्चों के लिए डिसीजन लें। तो ये थे लिवजोत के पिता गुरविंदर सिंह अरोरा। उनका साफ कहना है कि बच्चों में जिस वक्त प्रतिभा विकसित होती है उसी वक्त निर्णय लेना चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने किया। 5वीं कक्षा में वैसे तो पढ़ते हैं लिवजोत, लेकिन अब परीक्षा देंगे वो 10वीं की। जी हाँ, बड़ी हैरत में डालने वाली बात है, बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा हमारे सामने आती है, और लिवजोत ऐसे ही वो विलक्षण प्रतिभा के धनी बालक हैं जो 5वीं कक्षा में तो पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा देंगे 10वीं बोर्ड की। और ये सारा कमाल उनकी मेहनत का है, उनके माता पिता के जो है मार्गदर्शन का है। जो शिक्षाविद हैं उन्होंने जिस तरह से उन्हें ट्रेन किया, जिस तरह से उनकी तैयारी करवाई, जिस तरह से लिवजोत का IQ टेस्ट हुआ और उसमें वो सफल हुए, उसके बाद उन्हें ये इजाजत मिली है कि वो 5वीं के बाद सीधे 10वीं की परीक्षा दें। तो लिवजोत की ये प्रतिभा, ये हुनर जो है इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और तमाम बच्चे, जो अक्सर देखने में आता है कि बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही बेहतरीन नंबर लेके आते हैं, और अक्सर ऐसे बच्चों की तारीफ भी होती है, अखबारों में सुर्खियां बनता है उनका नाम। लेकिन लिवजोत उनसे भी हटकर हैं। हटकर इसलिए क्योंकि 5वीं कक्षा के छात्र हैं और परीक्षा देंगे 10वीं बोर्ड की। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत कम ऐसी प्रतिभाएं देखने में आती हैं। हालांकि ये लिवजोत पहले ऐसे होनहार बालक नहीं हैं जिन्होंने इस तरह का कारनामा किया है। देश में इस तरह की प्रतिभाएं और भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसी, बहुत ही कम प्रतिभाएं इस तरह से सामने आती हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के नितिन चौबे और शिक्षाविद हैं सैयद फाजिल, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में, और फाजिल साहब आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले नितिन जी, चर्चा का आगाज आपसे ही करते हैं। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा का धनी है लिवजोत, और ऐसी प्रतिभाएं बहुत ही कम देखने में आती हैं, और 5वीं कक्षा के बाद सीधे 10वीं कक्षा की परीक्षा देना अपने आप में हैरत डालने वाली बात ही है। लेकिन
प्रतिभा है तो वो निखर कर सामने आएगी। ये मिसाल जो है लिवजोत ने पेश करी है छत्तीसगढ़ में। आज पूरे छत्तीसगढ़ में लिवजोत के नाम का डंका बज रहा है। क्या कहेंगे, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? क्योंकि अभी तक नितिन जी एक बात देखने में आती थी कि जब बहुत ही आला दर्जे के नंबर जब कोई लोग कोई छात्र लेके आते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में, और 100 में से 99, 100 में से 99.5 इस तरह के नंबर जब आते हैं, सुर्खियां बनते हैं उन बच्चों के नाम, लेकिन लिवजोत उनसे बहुत हट कर हैं। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे जब लिवजोत के पिताजी से हम लोगों ने बात करी और उन्होंने जब उसकी कार्यशैली और पढ़ाई के विषय में बताया, जब वो मात्र 6 साल का था तब लिवजोत हमेशा अपनी बड़ी बहन की जो कोर्स की किताबें हैं वो पढ़ने का जिद किया करता था। जो बड़ी बहन उसके सवालों को जवाब देती थी वो जवाब देने की प्रयास करता था, बड़ी बहन के कोर्स की किताबें पढ़ने का प्रयास करता था। हालांकि उसके पिताजी उसको अंडर एस्टिमेट करके या सोचते थे कि वो उस हिसाब से नहीं जवाब दे पाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी जिद को देखते हुए जब उसके पिताजी ने समझा कि लिवजोत के अंदर कुछ विलक्षण प्रतिभा है जी, तो उसके बाद उन्होंने लगातार उस बात का जिक्र उनके स्कूल में किया, उनके शिक्षकों से किया और उसके लिए एक बहुत ही प्लान्ड वे में पढ़ाई का एक सिस्टम बनाया जी। रेगुलर स्कूल से अलग उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि वो स्कूल न जाके 4 घंटे डिसिप्लिन रूप से केवल घर में ही अपने आगामी जो क्लासेस है उसके आगे की क्लासेस है उनकी पढ़ाई करें। और उसको देखते हुए जो आज रिजल्ट ये आया है कि 11 वर्ष की उम्र में जब लिवजोत 10वीं की परीक्षा के लिए उसका आईक्यू टेस्ट हुआ है और बोर्ड ने उसको परमिशन दी है 10वीं की परीक्षा देने, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर ये छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला बच्चा होगा जिसने ये किया है। हालांकि शिक्षाविद हमारे साथ बैठे हुए हैं, हाजी सर, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर इस बच्चे की बात करें तो निश्चित तौर पे इस कम उम्र में इतना आईक्यू लेवल होते हुए और एक सही दिशा की ओर अग्रसर रहते हुए वो जैसे पढ़ाई को अपनी सिस्टमेटिक ढंग से ले जा रहा है और कम उम्र में, तो निश्चित तौर पे आज वो उसी, मैं आपको एक बात और जानकारी देना चाहूंगा जी कि वो अपनी से हायर क्लास में पढ़ने के लिए अन्य बच्चों को ट्यूशन भी देता है। नहीं वो जिससे वो 25 से 30 हजार कमाता है ऑनलाइन ट्यूशन के थ्रू जी। उसके स्टूडेंट्स जो है दुबई में है, लंदन में है जी, तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जा सकता है और उनके माँ बाप के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पे गौरव का विषय है। बिल्कुल लोग आश्चर्यचकित है लिवजोत की इस चीजों को देखते हुए। हमने लोगों से बात करी जिसको लिवजोत की इस प्रतिभा के बारे में पता चल रहा है, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के अधिकारीगणों या आमजन लिवजोत की इस विलक्षण प्रतिभा की तारीफ ही करते नजर आ रहे हैं। फाजिल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जैसा अभी नितिन जी बता रहे थे कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो है लिवजोत जैसे जो होनहार और विलक्षण प्रतिभा के धनी बच्चे होते हैं, ये इनमें जन्मजात इस तरह के गुण होते हैं, उन्हें हम डेवलप कर सकते हैं या उन्हें दिशा दे सकते हैं, या एक सामान्य बच्चा भी इस तरह का कारनामा दिखा सकता है जिस तरह के आपने एक्सपेरिमेंट किए? तो आपके तजुर्बे क्या कहते हैं वो हम जानना चाहेंगे। नाइस, थैंक यू। ये ब्लेस्ड चाइल्ड है, गुरु की कृपा है इसमें जी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आईक्यू हाई होता है जी तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिजीज का भी चांसेस रिस्क बढ़ता है जी। तो हमें देखना ये है कि इस बच्चे का रूटीन, स्लीप, डाइट, सेंस ऑफ ह्यूमर, स्ट्रेस जी, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड जी, सोशल इंटेलिजेंस जी, ईक्यू लेवल जी, ये सब भी साथ में ठीक होना चाहिए जी। जैसे आपने पूछा तो मैंने क्लास 6 के बच्चे को बीए पास करवाया है जी, 7th के बच्चे को इंजीनियरिंग पास करवाई है जी, लेकिन वो मेरे कंट्रोल सिस्टम पर था जी। ऐसा एक नया सिस्टम हम ला सकते हैं शिक्षा में जी, जिसमें कि बच्चे अपने से कहीं आगे का कर सकते हैं जी। लेकिन इसमें यह देखना है कि बच्चे की जो सोशल लाइफ है जी वो ना खराब हो जी। अचीवमेंट बड़ी चीज नहीं है, उसकी लाइफ बड़ी चीज है जी। तो उसका डाइट, उसका स्लीप, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी उतना ही जरूरी है। शरीर तन और मन दोनों से ही स्वस्थ होना बच्चे का जरूरी है। लेकिन फाजिल साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, ये जो जैसे अभी कक्षा 5 का ये छात्र है लिवजोत, लेकिन 10वीं की परीक्षा देगा। अब 10वीं की परीक्षा वो बहुत ही अच्छे नंबरों से, जो लाजमी है कि जब इतना इंटेलिजेंट है तो बहुत अच्छे नंबरों से वो पास भी करेगा। ऐसे में आगे का किस तरह से उसका फिर डेवलपमेंट होगा? अब 10वीं के बाद फिर 12वीं की परीक्षा, या बहुत ही कम उम्र में वो जो अचीवमेंट है उसके जो वो बहुत जल्दी ही हो जाएंगे, कॉलेज में भी फिर वो जल्दी ही पहुंच जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो सवाल उठाते हैं उसकी आगे की जिंदगी को लेकर। तो ऐसी स्थिति में
आप लिवजोत के माता पिता को क्या सलाह देंगे, या लिवजोत, या फिर इस 10वीं के एग्जाम के बाद उसे रोका जाएगा, किस तरह से क्या आगे की उसकी प्रक्रिया होगी, ये मैं जानना चाहूंगा। वेरी गुड क्वेश्चन सर। ऐसे बच्चों के लिए हमारे देश में कोई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इनके माँ बाप से कहिए कि एक बार वो हमसे मिले रायपुर में, तो मैं उसकी कोर स्किल पता लगा दूंगा जी। तो ये बच्चे का कोर स्किल कहां पर है, और उस कोर स्किल में इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं जी, नॉट अबाउट डिग्रीज जी, डिग्री की बात नहीं है, इसकी कोर स्किल। देखिए माइकल फैराडे भी क्लास 3 पास थे और वो इन्वेंशन कर दिए। बहुत से साइंटिस्ट है जो स्कूल गए भी नहीं और इन्वेंशन कर दिए। हो सकता है नवजात उनमें से एक हो जी। और ये जो स्कूलों की पढ़ाई है ये बच्चों को आगे नहीं बढ़ाती है जी, है ना, लेकिन नवजात का ये स्पेशल टैलेंट है, तो उसकी कोर स्किल को पता लगा के चैनलाइज कर देंगे अगर हम जी, और उसको एक हम आगे बढ़ाएंगे जी, तो डेफिनेटली हो सकता है ये बच्चा कल के भारत के लिए कोई बड़ा एसेट हो, कोई बड़ी बात करे, कोई नई बात करे जी। नितिन जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि स्वाभाविक है कि जब कुछ बच्चे सामान्य तौर पर देखते हैं अपने साथियों को बहुत अच्छे नंबर लाते हुए, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हुए, तो वो भी, उनमें भी एक ललक उठती है कि उनसे हम सीख कर हम भी उसके जैसा बने। माता पिता भी अक्सर जो हैं वो अपने बच्चों को यही कहते हैं कि देखो बेटा, जो पड़ोस में रहने वाला बच्चा है वो कितनी अच्छी पढ़ाई करता है, उसके कितने अच्छे नंबर आए थे, तुम्हें भी वैसा पढ़ना होगा। तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में आती है एक दूसरे को देख के, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। लेकिन लिवजोत के मामले में अब किस तरह की प्रतिस्पर्धा होगी, क्या इनके साथ ही सोचते हैं, ये एक बड़े सोचने वाला सवाल है। और जैसा आप अभी बता भी रहे थे कि अब ये खुद ही ट्यूशन भी देता है कई छात्रों को और अच्छा खासा कमाता भी, कमाई की बात तो खैर छोड़िए, लेकिन जितनी उसकी प्रतिभा है उस हिसाब से अब आने वाले समय में जो लिवजोत को देख रहे होंगे, लिवजोत के बारे में जो जान रहे होंगे, अब वो अपने बच्चों को क्या कहेंगे जी? जी निश्चित तौर पे आपने जहां तक जैसे बात करी कि कंपटीशन की, तो लिवजोत और लिवजोत जैसे अन्य जिनका आईक्यू लेवल, जिनको चाहे फाजिल सर ने ट्रेन किया हो या अन्य कोई बच्चे, इनका कंपटीशन लेवल जो हो जाए मेरे ख्याल से कि वो एक अलग ही हो जाता है नेशनल इंटरनेशनल लेवल से ऊपर, डिग्रियों से परे जी। आज डिग्रियां, आज इस कम उम्र में वो 10वीं कर रहा है, जैसा आप जिक्र कर रहे थे, कुछ दिनों में कॉलेज भी जल्दी कर लेगा, हो सकता है पीएचडी, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, एमफिल, आईएम, वो किस दिनों में उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो जी। तो ये जो विलक्षण प्रतिभाएं होती है, मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल जैसे आइंस्टाइन रहे, अन्य वैज्ञानिक रहे, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। चाहिए हमारे समाज को या हमारी शिक्षा पद्धति को कि ऐसे बच्चों के लिए हम किस दिशा में इनको अग्रसित करें। फाजिल सर जैसे अन्य जो ट्रेनर हैं उनको हम आगे लाकर कोई कोर्स डिजाइन करें कि वो कल के दिन किसी तरह का नया साइंटिस्ट बनकर कोई नई चीज इनोवेट कर देश का पूरे इंटरनेशनल उसमें मानव सभ्यता को एक नई मिसाल पैदा कर सके, कि कोई ऐसी चीज वो दे सके अपनी इस प्रतिभा के जो इस मानव समाज को जरूरत हो। तो इनका जो कंपटीशन लेवल रहता है वो बहुत ही अलग रहता है। बिल्कुल, आज इस हमारी खबरों के माध्यम से हो सकता है कोई गूगल का बैठा या माइक्रोसॉफ्ट का बैठा ओनर उससे देख रहा हूं जी, या कल के दिन वो अप्रोच करे, तो इन प्रतिभाओं को पहचानने वाले लोग भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं जी। जरूरत है इनको एक सही दिशा में ले जाने की, जिसके लिए जरूरत है अच्छे खासे ट्रेनरों की, उनके माँ बाप को सही दिशा दिखाने की, ताकि वो अपने इस प्रतिभा का विशेष इस्तेमाल कर सके और एक सामान्य जीवन में जिए। भी बताया जी जी। फाजिल साहब, एक अहम सवाल, आप शिक्षाविद हैं, आपने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं और सफल भी रहे, तो निश्चित तौर पर आपका योगदान जो है बच्चों की प्रतिभा को निखारने में बहुत बड़ा रहा है। लेकिन सामान्य तौर पर बच्चों के लिए आपकी सलाह है? लिवजोत विलक्षण बालक है, लोगों से हटकर है और छात्रों से हटकर है, वो उसके जो है प्रतिभा अलग है। और भी होनहार बच्चे होते हैं जो क्लास दर क्लास आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनमें बहुत टैलेंट होता है और वो अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं और देश प्रदेश और अपने ज़िले का, स्कूल का नाम रोशन करते हैं। बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाना चाहिए? एक कैसा सिस्टम हमारे देश में बने कि हर बच्चा लिवजोत की तरह ही मतलब निखर कर सामने आए, हर बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई में बहुत अव्वल आए, कंपटीशन जो है जो तमाम उसकी ज़िंदगी में आने वाले उनको फेस करने के लायक वो बने। किस तरह से शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया जाना चाहिए और सारे ही बच्चे प्रतिभावान निकले, हर माँ बाप यही चाहते हैं, तो किस तरह की शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, किस तरह की शिक्षा पद्धति होना चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाना चाहिए, ताकि सारे ही बच्चे जो हैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के,
वो बेहतर उनका भविष्य उज्जवल हो सके और वो अपनी पढ़ाई में अच्छा नाम कर सकें और अच्छे नंबर्स ला सकें। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारी शिक्षा नीति के बारे में बताऊं, हमारी स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में तो कोर्स पूरा हो जाता है जी, पर विद्यार्थी अधूरा रह जाता है। तो सबसे पहले हमें इसको बदलना है, सिस्टम को हमें एक नया इंट्रोड्यूस करना चाहिए सिस्टम। तो मैंने भी डिजाइन की है जी, और भी लोगों ने काम किया है। तो ये आईक्यू ईक्यू बेस्ड सिस्टम है कि बच्चे को विषय ना पढ़ाए, बच्चे का आईक्यू, उसका ईक्यू, उसका एसक्यू, उसकी स्पिरिट, उसका कॉन्फिडेंस का एटीट्यूड, उसकी लर्निंग, ईश्वर ने उसके ब्रेन में कुछ ऐप दिए हैं, उस ऐप को डिकोड करना है जी। तो ये जो शिक्षा चल रही है एकदम एकदम ये बहुत पुरानी पारंपरिक है, पारंपरिक सालों से चली आ रही है। हमें इससे हटकर कुछ बड़ा कर जी, तो वो हमने प्लान किया है। तो अब ये अगर सरकार चाहे तो डेफिनेटली हम लोग एक नई शिक्षा को हम दे सकते हैं और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को पहले भी जी, इस तरह से मैंने हायर एग्जाम पास कराए हैं जी, लेकिन ये टेक्निक को लिया नहीं गया जी। अगर जैसे लेकिन एक बात ये भी है ना फाजिल साहब कि यदि ये जिस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बहुत ही कम की उम्र में बच्चों को आपने बीए करा दिया या हायर क्लास के एग्जाम दिलवा के, ये आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें सफल हो गए और उस बच्चे ने भी अपनी प्रतिभा जो है पूरी दिखा दी। लेकिन ये सिलसिला ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे आपने बताया कि कई तरह के डिसऑर्डर का भी शिकार बच्चा हो सकता है। और जो बाकी की जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी एक बड़ा, क्योंकि इन तरह की चीजों के लिए अभी तक कोई ना योजना बनी है, ना कोई किसी किस्म का कोई विभाग बना है, ना सरकार की कोई इस तरह की कोई प्लानिंग है कि इस तरह बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जो आपने किया वो एक अपनी तरफ में एक अनूठा एक्सपेरिमेंट है। एक चीज और जो मैंने अभी सवाल किया था कि पूरी शिक्षा पद्धति में किस तरह का बदलाव लाया जाए ताकि बच्चों की प्रतिभा जो है निखर कर सामने आए, तो आपने भी बताया कि विषय ना पढ़ाकर उनके आईक्यू लेवल को टेस्ट किया जाए। लेकिन इसके लिए एक चीज और भी जरूरी, जहां तक मैं समझता हूं फाजिल साहब, ये है कि छात्रों की प्रतिभा को निखारने से ज्यादा हमें शिक्षकों की भी योग्यता को वो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे शिक्षक कहां से लाएंगे? आप हो गए, आप कितने बच्चों को पढ़ा लेंगे, लेकिन जब पूरा माशरा बदलेगा, पूरे समाज में जागृति आएगी, तो इसके लिए उतने शिक्षकों की भी जरूरत होगी। तो इसके लिए भी क्या आपको लगता है कि क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए? बहुत बड़ा, देखिए आप हमारे देश में शिक्षक कौन बनता है? जो IIT, PSC, UPSC, बैंकिंग सारे एग्जाम में फेल हो जाता है जी, जो सब जगह फेल होता है वो टीचर बन जाता है जी। तो ऐसे लोगों के साथ हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे जी। हमें चाहिए कि जो टैलेंटेड लोग हमारी शिक्षा में आए जी, तो इसके लिए हमें उनकी पैकेजिंग, उनका रेस्पेक्ट ज्यादा करना पड़ेगा और हमें इस तरह के बच्चों के लिए अलग माहौल देना पड़ेगा जी। तो एक पैरेलल एक हमें अलग स्कूल चलानी पड़ेगी ऐसे बच्चों के लिए, ताकि वो बच्चे जो है आगे में जाके कोई डेवलपमेंट, कोई रिसर्च, कोई इनोवेशन, कोई नई बात करे। तो उसके लिए एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, पैरेलल सिस्टम जी। नितिन जी, आखिरी सवाल आपसे, ये जो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे फाजिल साहब से, और शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिस देश में शिक्षकों को तमाम तरह की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, उनकी कभी चुनाव की ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी कई जगह उनका इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षकों को ही सबसे ज़्यादा। तो ऐसे में पूरी शिक्षा पद्धति जो हमारे यहाँ की जिस तरह की है और जिस तरह से बताया कि जो कहीं भी पास नहीं हो पाता वो शिक्षक बन जाता है, ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो बहुत सारे बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें बेहतर शिक्षक मिलेंगे तभी हम अपने बच्चों का बेहतर भविष्य गढ़ पाएंगे। क्या कहेंगे? जी निश्चित तौर पर अविनाश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। और फाजिल सर जो कह रहे थे कि निश्चित तौर पे हमें शिक्षा पद्धति में बदलाव की जरूरत है। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षक जब होंगे तभी प्रोडक्ट, आप फैक्ट्री जो है वो कम क्वालिटी की लगा के अच्छा प्रोडक्ट उससे नहीं ला सकते। बिल्कुल, निश्चित तौर पे शिक्षा पद्धति में और कई चीजों में बदलाव की जरूरत है। और खास करके अब समय आ गया है, 21st सेंचुरी में हम पहुंच चुके हैं। मोबाइल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, इंटरनेट है, बच्चों को ज्ञान में इनपुट बहुत कुछ जा रहा है जी, लेकिन उसका आउटपुट कहीं नहीं है। आज हमारी आपकी बात कर लें अविनाश जी, ऐसी कौन सी हमने पढ़ाई करी जो अभी तक हमको अपने आम जीवन में अभी तक की इसमें काम आ रही जी। तो शिक्षा पद्धति को इस तरह से कायम करना पड़ेगा कि वो जिस पढ़ाई के पैटर्न को वो कर बाहर आ रहा है उसको अपने आम जीवन में, अपनी कार्यशैली में, अपनी जीवन याचिका के लिए वो उपयोग में ला सके। केवल प्रोफेशनल पढ़ाइयों को छोड़ के, इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी को छोड़ के आम शिक्षा पद्धति में भी बड़ी जरूरत है एक बदलाव की। और खास करके निर्जोत जैसे जो टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक अलग स्थान देने की और उनके टैलेंट को आगे उभारने की।
अगर फाजिल सर जैसे और अन्य कोई नए उपाय सरकार लेकर आती है या शिक्षा पद्धति में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान प्रदेश सहित देश में कई सारे ऐसे टैलेंट देख को मिलने को मिलेंगे जो देश को कई एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। जी, वैसे तो चर्चा का समय समाप्त हो गया, लेकिन एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, मैं फाजिल साहब से जानना चाहूंगा। फाजिल साहब, एक बहुत जो है, मैंने भी इस बात को महसूस किया कि ज्यादातर जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र हैं खासतौर से, या शहरी क्षेत्रों में भी समझा जाए, तो जो प्रवृत्ति छात्रों की है, खासतौर से 12th तक के स्टूडेंट की हम बात करेंगे, तो पास होने के लिए ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ाया नहीं जाता। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी शिक्षा पद्धति का। तो ये इससे एक तो इस बात से मेरी कितना इत्तेफाक रखते हैं, और उसको बदलने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? पूरा इत्तेफाक, आपकी हर बात एकदम राइट है। मुझे लगता है कि ये टोटल सिस्टम हमें बदलना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा कि हर बच्चे का जो माइंडसेट है और जो उसकी पर्सनालिटी है, उसके साथ साथ उसके क्यूरिकुलम को डिजाइन करना पड़ेगा जी। तो एक नई बात, एक नई सोच, देखिए इनोवेशन की दूर की बात है, हमारे देश में रिनोवेशन में नहीं होता है जी। तो हमें अगर 21st सेंचुरी में ग्लोबल कंपटीशन करनी है जी, तो उनकी स्पिरिट, उनका कॉन्फिडेंस, उनका एटीट्यूड, उनका लर्निंग मेमोरी, उनकी लर्निंग ऐप, उनकी सफिशिएंसी, उनके रेजिस्टेंस, उनका विल पावर, उनका स्पिरिट, उनका विजन जी, उनका एटीट्यूड, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा। खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी के नंबर मत चेक करिए जी, कोई मतलब नहीं है जी, है ना। इससे हमें बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आपकी मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फाजिल साहब, हम चाहेंगे कि आपके सलाह मशवरे जो हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, वो भी समझें, पालक भी इस बात को समझें और शिक्षक भी इस बात को समझें। और हम चाहेंगे कि आपके जैसे अध्यापक जो हैं वो, और ज़रूरत है हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, और इस तरह से सब शिक्षा पद्धति में सुधार और बच्चों की स्किल्स को आगे लाने के लिए इस तरह से प्रयास किया जाए, तो निश्चित तौर पे हमारा देश का ही नहीं, बच्चों का, सबका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया फाजिल साहब हमसे चर्चा के लिए। नितिन जी, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए। ये कमाल का बच्चा है साहब, लिवजोत अरोरा, जो कक्षा 5 में पढ़ता है लेकिन 10वीं की परीक्षा देगा, लेकिन किस तरह से उसका विकास हुआ, किस तरह से वो आगे जाएगा, इस पर हमने अब चर्चा की। हमारे खास मेहमान मौजूद थे हमारे साथ, और उन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों को, उनकी ग्रोथ को, उनकी स्किल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी उनकी जो है पूरी पर्सनालिटी निखर कर सामने आ सकती है। न्यूज़ स्पेशल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।